सुबह के 6 बजे थे। शहर के जाने माने कंस्ट्रक्शन टाइकून मिस्टर विमल त्यागी अपने पेंट हाउस के जिम में मृत पाए गए। पहली नजर में ये हार्ट अटैक लगता था, लेकिन उनके गले पर हल्का सा निशान देखकर गुड़गांव पुलिस के इंस्पेक्टर सिंह को शक हुआ। ये मामला जनक प्राइवेट लिमिटेड, शहर की सबसे मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को सौंप दिया गया। एजेंसी के मुखिया आशीष अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आशीष 32 साल का था, हमेशा साफ सुथरी शर्ट और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान रखता था। उसकी खासियत थी कि वह तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने के लिए मीम लाइंस का इस्तेमाल करता था। इंस्पेक्टर सिंह ने उन्हें लाश दिखाई। लगता है किसी ने तकिए से दबाया है, आशीष जी। आशीष ने अपनी आंखें घुमाई, माथे पर हाथ मारा और नाटकीय ढंग से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये तो वही वाली बात हो गई। मेरा तो हो गया है भाई, पहले ही दिन इतना सिंपल केस। इंस्पेक्टर सिंह अपनी हंसी रोक न पाए। पहला कदम, 3 संदेहास्पद मृतक विमल त्यागी का परिवार और बिजनेस पार्टनर सभी मौजूद थे। आशीष ने सबसे पहले पूछताछ शुरू की। 1. पत्नी श्रीमती अर्चना त्यागी। अर्चना त्यागी उदास थीं, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। मैम, आप आखिरी बार मिस्टर त्यागी से कब मिली थी? आशीष ने पूछा। कल रात डिनर पर। वह थोड़े परेशान थे। किस बात से? पता नहीं, पैसों से जुड़े किसी बड़े प्रोजेक्ट की वजह से। आशीष ने देखा कि अर्चना के नाखून बहुत साफ थे, लेकिन उनके हाथ में एक नया महंगा ब्रेसलेट था। आशीष ने अपने असिस्टेंट की ओर देखते हुए फुसफुसाया, इतनी टेंशन में भी नई ज्वेलरी? बेटा, इस केस में कुछ तो लोचा है। जरूर। बिजनेस पार्टनर श्री तरुण मेहता। तरुण मेहता विमल के बचपन के दोस्त और बिजनेस में 50% के हिस्सेदार थे। वह बेहद घबराए हुए लग रहे थे। तरुण जी, कल रात आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर था। मैं बहुत दुखी हूं। विमल मेरा भाई था। क्या आप दोनों के बीच कोई वित्तीय विवाद था? तरुण ने तुरंत मना किया। नहीं, सब ठीक था। आशीष ने तरुण के पसीने से भीगे हुए चेहरे को देखा और अपने मीम लाइन को इस्तेमाल किया। देखो भाई, बात को घुमाओ मत, सीधे सीधे बताओ, क्या तुम सच में नहीं जानते? वरना मुझे कहना पड़ेगा। आखिर कहना क्या चाहते हो? तरुण और घबरा गए। मैं सच कह रहा हूं। ट्रे पर्सनल असिस्टेंट मिस दीक्षा। दीक्षा त्यागी की भरोसेमंद पीए थीं और उनके सभी गुप्त काम संभालती थी। आशीष ने उससे पूछा, क्या मिस्टर त्यागी हाल ही में किसी को धमकी दे रहे थे या किसी से डर रहे थे? दीक्षा ने झिझकते हुए कहा, सर, 1 हफ्ता पहले उन्हें एक गुमनाम मेल आया था जिसमें लिखा था कि तुम बहुत जल्द अपने पापों की कीमत चुकाओगे। वह मेल कहाँ है? मिस्टर त्यागी ने उसे तुरंत डिलीट कर दिया था। दूसरा कदम, क्लू और उलझन। आशीष ने जिम की तलाशी ली। जिम आधुनिक था, लेकिन फर्श पर विमल त्यागी का मोबाइल फोन टूटा हुआ पड़ा था। जब आशीष ने फोन उठाया तो उन्हें एक चीज दिखाई दी। जिम के फर्श की लकड़ी के बीच एक छोटा सा सोने का पेंडेंट फंसा हुआ था। यह उस ब्रेसलेट का हिस्सा था जो उसने अर्चना के हाथ में देखा था। वहां क्या मिला, आशीष जी? इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा। आशीष ने पेंडेंट इंस्पेक्टर को दिखाया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है यह किसी ऐसे व्यक्ति का है जो इस घर का नहीं है, या शायद है। आशीष को याद आया कि तरुण मेहता के हाथों में भी एक ऐसा ही ब्रेसलेट था जिसे वह अपनी पत्नी का बताते थे, लेकिन तरुण मेहता का ब्रेसलेट सिल्वर का था, न कि गोल्ड का। आशीष तुरंत विमल त्यागी के बिजनेस रिकॉर्ड्स की ओर गया। पता चला कि विमल ने तरुण मेहता के नाम पर एक बड़ा लोन लिया था और वह लोन चुकाए बिना विमल कंपनी का सारा मुनाफा खुद लेना चाहता था। तरुण, जो डूबने की कगार पर था, विमल को बार बार चेतावनी दे रहा था। अच्छा, तो यह है असली मसला। आशीष मुस्कुराया। पैसा पैसा पैसा, सब माया है गुरु। क्लाइमैक्स और पर्दाफाश। आशीष ने तरुण मेहता को फिर से बुलाया। तरुण जी, विमल त्यागी की मौत तकिए से दबाने से नहीं हुई थी, आशीष ने शांत लहजे में कहा। उनकी मौत पहले हुई जब वह ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर रहे थे। आपने उन्हें पीछे से धक्का दिया जिससे वह गिर गए और उनका सिर जिम के डंबल रैक से टकराया। उसके बाद आपने तकिए से सिर्फ यह दिखाने की कोशिश की कि यह हत्या है, ताकि इन्वेस्टिगेशन गलत दिशा में जाए। तरुण का चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सबूत।
मिस्टर त्यागी के फोन के पास से मुझे ये सोने का पेंडेंट मिला। आशीष ने पेंडेंट दिखाते हुए कहे, यह आपकी पत्नी के ब्रेसलेट से मैच नहीं करता, क्योंकि यह विमल त्यागी की असिस्टेंट दीक्षा का है। वो आपकी प्रेमिका है। तरुण चौंक गया। दीक्षा? जी हां, दीक्षा ने आपको बताया कि त्यागी जी ने मेल डिलीट करने से पहले उसे पढ़ने के लिए भेजा था, जिसमें लिखा था कि अगर वह तरुण मेहता को धोखा देंगे तो उनका राज खुल जाएगा। उस राज में आपके और दीक्षा के रिश्ते का जिक्र था। विमल त्यागी अपने बिजनेस पार्टनर को ब्लैकमेल कर रहे थे और दीक्षा उनकी जासूस थी, लेकिन वह आप दोनों के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पाए। दीक्षा को पता चला कि विमल आप दोनों को बर्बाद करने वाले हैं, इसलिए उसने आपसे हाथ मिलाया। रात 2 बजे जब त्यागी जी जॉगिंग कर रहे थे, आपने जिम में घुसकर उन्हें धक्का दिया। दीक्षा ने आपको सोने का पेंडेंट दिया था, जो आपने जाने अनजाने में वहीं गिरा दिया। दीक्षा, जो कमरे के बाहर खड़ी थी, अंदर आई और फूट फूट कर रोने लगी। तरुण मेहता ने भी हार मान ली। इंस्पेक्टर सिंह ने तरुण को हथकड़ी लगाते हुए कहा, आप गिरफ्तार हैं तरुण मेहता। आशीष ने माथे से पसीना पोंछा, एक गहरी सांस ली और सबको देखते हुए कहा, ओह भाई, मारो मुझे मारो, इतनी जल्दी केस सॉल्व हो गया, अब मैं क्या करूं? सब हंस पड़े। डिटेक्टिव आशीष ने एक बार फिर जनक प्राइवेट लिमिटेड का नाम ऊंचा कर दिया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।